अस्सलाम वालेकुम। देखा आपने पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस कदर जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। मैंने लास्ट वीडियो में यही आपसे कहा था कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक सिस्टम प्लेयर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हमारी जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं किसी भी टेस्ट में, वनडे में, T20 में, वो PSL के थ्रू होके आ रहे हैं। उनका जो चैनल है वो PSL परमानेंटली बना दिया गया है। अब हम मैच की डिटेल की तरफ भी आते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम अपना गुस्सा ठंडा कर लें। अपनी भड़ास दिल की निकाल के किस तरह से पाकिस्तान बॉलर्स की पिटाई हुई है और कैसे इंग्लैंड बॉलर्स ने कमबैक किया है उसी विकेट के ऊपर जो फ्लैट करार दी गई थी। आया कि पाकिस्तान की बैटिंग बुरी हुई या उन्होंने बॉलिंग अच्छी की, इसका फैसला हम बाद में करेंगे। लेकिन मैं आपसे ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग में स्टार्स तो बड़े बड़े हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस टेस्ट क्रिकेट का नहीं है कि वो इस तरह के विकेट्स पे लॉन्ग टर्म के लिए बॉल कर सकें। उनके फिटनेस के मसाइल, उनके एक्सपीरियंस और किस लाइन और लेंथ से बॉल करनी है इस तरह के डेड और फ्लैट विकेट्स पे, ये भी एक आर्ट है जो कि अभी तक बॉलर्स को, जो इस वक्त हमारे बॉलर्स हैं, शाहीन है, तो इनको अभी तक ये आर्ट नहीं आया। अबरार अहमद ने अब कितने रन दिए? 35 ओवर उसने पहली इनिंग में किए और 174 रन उसने दिए। अब मिस्ट्री के नाम पे पाकिस्तान में इस बॉलर को शामिल किया गया है और उसको डेड विकेट पे खिलाया जाता है। पहली बात तो ये है कि मिस्ट्री स्पिनर मेरे अपने व्यू के मुताबिक T20 के अंदर कामयाब होते हैं, जहां पे 4 ओवर की गेम है। अगर बैट्समैन उसे अटैक करना चाह रहा है तो मिस्ट्री होने की वजह से वो उसको कैच आउट हो जाता है या फिर उसको अटैक नहीं कर पाता। अब इस तरह के बॉलर जिसकी बहुत ही कम टर्न हो रही है और इस तरह के डेड विकेट के ऊपर, वो ना तो लेग स्पिनर है प्रॉपरली और ना ऑफ स्पिनर है, वो एक फिंगर बॉलर है जिसका अगर हम लोग इफेक्टिवनेस देखें इस डेड विकेट के ऊपर तो बिल्कुल जीरो है। इसके लिहाज से जब हम शादाब को डालें तो हमें लगता है अबरार अहमद बेहतर है, अगर अबरार को डाला है तो हमें लगता है शादाब इससे बेहतर था क्योंकि वो कम से कम एक लेग स्पिनर है। इस सारे सिनेरियो के अंदर हमारे जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही डाउनफॉल का शिकार है। हमें यही समझ नहीं आ रही कि हम किस प्लेयर को हम लोग सिलेक्शन में लेके आए। क्या डोमेस्टिक बॉलर, डोमेस्टिक सिस्टम के अंदर हमारे स्पिन डिपार्टमेंट में बिल्कुल कोई टैलेंट नहीं आ रहा, कोई लेग स्पिनर हमारे पास नहीं है। अच्छा, इससे जाहिर होता है कि हमें सिलेक्शन की ही समझ नहीं आ रही कि हमारा कौन सा प्लेयर कहाँ पे फिट होगा, किस फॉर्मेट के अंदर फिट होगा, टेस्ट में, T20 में या वनडे के अंदर। इधर आमिर जमाल थे, उनको लास्ट टेस्ट जो उनको खेला उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद उनको आउट कर दिया गया और अब दोबारा इन किया गया है टीम में इंग्लैंड सीरीज के लिए। ऑल्दो के वो एक अच्छे ऑलराउंडर हैं लेकिन अभी भी उनको प्रूव करना बाकी है। इस तरह पाकिस्तान की बॉलिंग तो चलो हमने मान लिया कि एक डेड विकेट थी, पाकिस्तान ने बॉलिंग की, लेकिन एक और चीज नोटिसेबल है कि 156 पाकिस्तान ने स्कोर किए और 823 उसी टाइम के अंदर, बल्कि उससे लेस टाइम के अंदर इंग्लैंड ने स्कोर किए। अब पाकिस्तान की बैटिंग भी यहाँ पे एक्सपोज हो गई कि किस किस्म की विकेट के ऊपर आपने कितने कम स्कोर किए और उसी तरह इंग्लैंड ने उसी टाइम के अंदर उससे 823 स्कोर कर दिए। अब कितने शर्म की बात है कि पाकिस्तान इतना 823 खा के या तो उसको उसके चेज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप करता, ओपनिंग पार्टनरशिप लगती, वन डाउन, कोई भी एक पार्टनरशिप या दो पार्टनरशिप, जितनी विकेट्स गिरी हैं। अब पाकिस्तान के 152 पे 6 आउट हो चुके हैं। अब कितने शर्म की बात है कि एक डेड विकेट के ऊपर, जहां पे हमने बनाई ही इसलिए कि हम लोग मैच को लूज ना करें, हम लोग एटलीस्ट उसको ड्रॉ कर सकें, ठीक है, सिर्फ इस वजह से बनाई है। इससे पूरा सिस्टम हमारा एक्सपोज होकर रह गया है। पाकिस्तान में सिस्टम क्या है? पाकिस्तान का इंतजामिया, जो मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी है, टीम है और फिर ग्राउंड स्टाफ है, ये सारा PCB का सिस्टम है, ये पूरे का पूरा एक्सपोज हो गया इस मैच के अंदर। क्योंकि हमने विकेट तैयार करने में इस तरह की गलती की कि हमने पहले डेड विकेट बनाई कि हमारे मैचेस, क्योंकि हम बांग्लादेश से सीरीज हार चुके थे, इंग्लैंड से हम बुरी तरह नहीं हार। अच्छा, मैं यहाँ पे जो क्रेडिट दूंगा वो 100% इंग्लैंड के बॉलर्स को दूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि विकेट डेड थी। पहली इनिंग में स्कोर का अंबायर लग गया, दूसरी इनिंग में 800 से ज्यादा स्कोर बन गया। अब थर्ड इनिंग के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बिल्कुल स्कोर बना ही नहीं और 152 पे 6 डाउन हो गया पाकिस्तान।
इसका मतलब यह है कि उन्होंने बहुत जल्दी लर्न किया है कि इस विकेट के ऊपर बॉलिंग किस तरह से करनी है, किस पेस पे करनी है और किस लाइन पे करनी है, कौन सी लेंथ यूज कर रही है। अब अब्दुल्ला शफीक पिछले मैच का सेंचुरी मेकर और 0 पे फर्स्ट बॉल पे वो आउट हो गया। अब इससे अंदाजा लगाएं कि वो कितना एग्रेसिवली इस चीज को ले रहे थे और बॉलर्स ने कितनी जबरदस्त बॉलिंग की है। अब पाकिस्तान इसमें हमें बिल्कुल भी ये एहसास नहीं है कि पाकिस्तान की क्रिकेट किस हद तक डाउन जा रही है। हम इस क्रिकेट का करना क्या चाह रहे हैं, हम आवाम को क्या दिखा रहे हैं, हम वर्ल्ड क्रिकेट में क्या मैसेज दे रहे हैं। दुनिया क्रिकेट के लोग आपकी क्रिकेट को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं और उसके ऊपर सैड फील भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान एक ऐसी नेशन है जो क्रिकेट प्राउड नेशन है, क्रिकेट लविंग नेशन है, लेकिन जिस तरह से वो डाउनफॉल का शिकार है, इसकी वजह किसी को भी समझ में नहीं आ रही। मेरी नज़र में इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों का, सियासत का हमारे खेल के दरमियान आ जाना है। हमारी सिलेक्शन कमेटी है, हम ठीक से प्रोविजनिंग नहीं कर रहे, हम ठीक से हैंडलिंग नहीं कर रहे और हम ठीक से चीज़ों को लेके नहीं चल रहे, जिसकी वजह से दिन ब दिन हम डोमेस्टिक, बार बार जोर दे रहा हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट, दुनिया की टीम वही अच्छी है जिसका डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रांग है। अब इंडिया की टीम है और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, वो इस लेवल पे पहुंच गई हुई है जहां पे उनका, किस वजह से, सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक सिस्टम की वजह से। आज तो हम वापस आते हैं मैच की तरफ। 152 हम भावनाओं के अंदर ज्यादा ही बह गए थे तो हम बड़ी दूर तक चले गए, लेकिन मैच का जो सिचुएशन है 152 फॉर 6 है पाकिस्तान। और सुबह ऐसा लग रहा है जैसे फर्स्ट सेशन के अंदर काम तमाम हो जाएगा हमारा और फिर नेक्स्ट मैच की रुसवाई के लिए हम रेडी होने के लिए घरों को चले जाएंगे। तो जो इंग्लैंड ने परफॉर्मेंस दी है और पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी है, दोनों को कंपेयर बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। और इंशाल्लाह हम बेहतरी की दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि कम से कम इन चीज़ों से नेक्स्ट सीरीज के लिए पाकिस्तान सीखेगा। ये चैंपियंस टेस्ट चैंपियनशिप जो है ये तो बिल्कुल फारिग हो गई, तो हम नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या एक्शंस लेंगे वो हमारी मैनेजमेंट के ऊपर है। और थैंक यू सुनने के लिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।